नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर रहने वाली है नजर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ होंगे कमोडिटी बाजार के दो दिग्गज एक्सपर्ट और आपको बताएंगे कि कहां है कमाई के मौके, किन लेवल्स पर आप रखें नजर और कहां रखें आप स्टॉप लॉस। इसके बाद 10:10 पर हम लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। आशुतोष सरना जुड़ेंगे हमारे साथ और इनके साथ समझेंगे कि निफ्टी में जो हम ऊंचाई देख रहे हैं इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन पूजा के साथ, सुमित बगाड़िया के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे। और आपके शेयरों पर प्रकाश गावा देंगे फटाफट सलाह 11 बजे से। तो लेकिन हम सबसे पहले रुक करेंगे सौदा आपका में कमोडिटी बाजार के इंडिकेशंस पर। तो मच टॉक्ड अबाउट वियना में ओपेक की बैठक में कोई फैसला, कोई सहमति नहीं बन पाई प्रोडक्शन कटौती को लेकर के। सारे ही देशों ने एक सुर में इनकार ही कर दिया और इसके बाद हम देख रहे हैं कच्चे तेल में दबाव बढ़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद ब्रेंट का दाम $50 के ऊपर बना हुआ जरूर है, लेकिन प्रेशर में है क्रूड और यही प्रेशर हमें सोने में भी दिख रहा है। सोने में तो जो दबाव है वो 5वें हफ्ते के अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। 5 हफ्ते से लगातार गिर रहा है और अब इसमें बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं। अमेरिका में बेरोजगारी कम हुई है और ऐसे में आज नॉन फार्म पेरोल आंकड़ों पर भी बाजार की नजर टिकी रहने वाली है। आज शाम जारी होने वाले आंकड़ों से अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि जून में जब फेडरल रिजर्व की बैठक होगी तो क्या फैसला लिया जा सकता है। बेरोजगारी के आंकड़ों में हम सुधार देख रहे हैं और आज नॉन फार्म पेरोल के जो डेटाज आएंगे उस पर नजर आएगी और उसमें भी अगर एक सुधार देखेंगे तो काफी क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्या होने वाला है जब जेनेट येलेन की बैठक होगी। उसके बाद रेट कट को लेकर के किस तरह का फैसला आएगा। एलएमई पर कॉपर में हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन एक बेस मेटल आपको सरप्राइज कर सकता है और वो है जिंक। इस हफ्ते जिंक ने पूरे बाजार को ही चौंका दिया है। मांग बढ़ने और सप्लाई में भी कमी की आशंका को लेकर के इस हफ्ते जिंक का दाम करीब 4% अभी तक उछल चुका है। तो जिंक पर रखिए नजर। एग्री कमोडिटी में ग्लोबल मार्केट में चीनी का दाम 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में आज रिकवरी आई है। हमने हल्की सी मजबूत शुरुआत देखी है। $1 की कीमत $67.20 के नीचे आ गई है। मॉनसून के भी अच्छे अनुमान आ चुके हैं। फिर से एक फोरकास्ट जो मौसम विभाग ने निकाला है खुल चुके हैं यहाँ कमोडिटी बाजार। सोना आपकी स्क्रीन पर 28,591 का भाव, लेकिन क्रूड में देखिए दबाव 3,310 के साथ ओपनिंग होती हुई क्रूड एमसीएक्स की। सोना हमने देखा अभी खुलते के साथ उसमें कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस $162.90 के साथ खुल रहा है। सोना 28,591 का भाव। चांदी में तेजी 38,532 रुपए पर चांदी की शुरुआत होती हुई। बेस मेटल्स का एक चेक लेते हैं। कॉपर में हम तेजी देख रहे हैं $309.45 के लेवल्स कॉपर में देखने को मिल रहे हैं खुलते के साथ। जिंक यहां पर दबाव दिखा रहा है $132.30 पर ओपनिंग हो रही है, पर हमने गजब का रन अप इंटरनेशनल मार्केट में जिंक में देख लिया है। निकल $570.70 के साथ खुलता हुआ यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और बेस मेटल्स पर भी नजर डालते हैं कि किस तरह की ओपनिंग हो रही है। लेड दबाव के साथ खुल रहा है $115.20 के साथ लेड एमसीएक्स की शुरुआत होती हुई आपकी स्क्रीन पर है ये भाव। तो बेस मेटल में हम मिला जुला रुझान देख रहे हैं। सोना 28,591 पर बना हुआ है। एग्री कमोडिटीज का एक चेक। सोयाबीन सबसे पहले 3,866 का भाव 33 रुपए की तेजी के साथ खुलता हुआ। सोया ऑयल भी आज हरे निशान पर ओपन हो रहा है। $451.90 के लेवल्स के साथ यहां पर शुरुआत हो रही है। सरसों में दबाव 4,385 का भाव सरसों एनसीडीएक्स में देखने को मिल रहा है। 9 रुपए की कमजोरी सरसों में दिख रही है। चने में तेजी 5,995 का भाव 10 रुपए की तेजी के साथ खुलते हुए चना हरे निशान में चने की शुरुआत हो रही है। चीनी में भी हम तेजी देख रहे हैं। 3,548 का भाव 7 रुपए की तेजी चीनी में देखने को मिल रही है ओपनिंग के साथ। और मसालों का एक चेक।
जीरा हरे निशान पर ओपन हो रहा है 15,845 पर, और हल्दी आपकी स्क्रीन पर 7,930 का भाव, 36 रुपए की तेजी यहां देखने को मिल रही है। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, ट्रेड स्विफ्ट कमोडिटीज के संदीप जैन और निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह, दोनों का ही स्वागत है। संदीप, गुड मॉर्निंग। प्रोडक्शन कटौती पर जो कि अनुमान ही था कि कोई सहमति नहीं बनेगी, वैसा ही हुआ है। हम आज क्रूड को देख रहे हैं $50 के ऊपर, तो अपने आप को कायम रखने में कोशिश कर रहा है। तो आज घरेलू बाजार में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रूड में? देखिए, क्रूड में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो बाय ऑन डिक्लाइंस की है। कहीं ना कहीं निचले स्तरों पे लेने का ही बनता है। 3250 के लगभग होगा अभी। तो मेरे हिसाब से जहां पे भी ये 3190, 3200 आता है, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी बेहतर हो जाते हैं। भले ही ओपेक की चीज बहुत नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है क्रूड के लिए, बट ओवरऑल सिनेरियो ऐसा लगता है कि क्रूड में बाय ऑन डिक्लाइन के साथ ही काम करना चाहिए। तो क्रूड में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति, संदीप की सलाह। संदीप, आपका व्यू सोने पर समझना चाहूंगी। आज नॉन फार्म पेरोल डेटा भी आने वाले हैं। सोने का हम ऑलरेडी एक 5 हफ्ते के अपने लोएस्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं। आप सोने में अभी क्या करना चाहेंगे, क्या खरीदारी करेंगे अभी? नहीं, मैं खरीदारी नहीं करूंगा। सोने में भी सेल ऑन राइज की रणनीति बता रहे हैं हम क्लाइंट्स को, और मुझे ऐसा लगता है कि सोने में जो एक सेफ हेवन अपील थी कुछ हफ्तों पहले, जब ये हाइज पे हाइज बनाया जा रहा था, तो वो अब खत्म होती हुई दिख रही है, फिजल आउट होती हुई दिख रही है। यूएस में भी डेटा अच्छे आ रहे हैं, तो उन सबको देखते हुए और डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से मजबूत हुआ, तो दूसरी चीजों का अट्रैक्शन कम हो रहा है। और मेरे हिसाब से गोल्ड को इनफैक्ट सेल ही करना चाहिए, और इनफैक्ट यही आज मैंने रणनीति भी दी है कि इन लेवल्स पे सेल करें और 28,500 पे एक सपोर्ट मिलता है गोल्ड को, जिसको टारगेट बनाए, और स्टॉप लॉस जो है 29,100 का स्टॉप लॉस लगाए। तो संदीप, आप सोने में और कितनी गिरावट देख रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक तरह से फेड बैठक में इंटरेस्ट हाइक को लेकर के भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक सहमति बन गई और वो होने वाला है, तो सोने में हम और दबाव देखेंगे अभी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये 28,500 का जो लेवल है बहुत ही अहम सपोर्ट है, जिसको जल्दी से तोड़ता हुआ नहीं लग रहा है। और अगर ये टूटता है तो फिर 27,800, 27,500 के लेवल दिखने लग जाएंगे। और सर्टेनली गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है, तो जहां पे भी उछाल आए वहां पे सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ ही काम करना चाहिए ट्रेडर्स को। ओके, सो सेल ऑन राइज, ये है संदीप का गुरु मंत्र सोने में। कुणाल शाह मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहां बनी हुई है? हमारी राय में जीरा में सेलिंग करनी चाहिए। 16,300 के आसपास सेल करके 16,000 में टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। 16,450 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जीरे में सेल की सलाह दे रहे हैं कुणाल यहाँ पर, और साथ ही में संदीप, आपसे समझना चाहूंगी बेस मेटल्स में आज क्या करें, किसी कमोडिटी पर आपकी नजर? देखिए, बेस मेटल्स में जिंक सर्टेनली एक आउट परफॉर्मर था, और बाकी सारे बेस मेटल्स कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और चाइना की सर्टेनली वीकर डिमांड की वजह से बेस मेटल्स में रुझान सही नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से रेट हाइक भी होने वाली है और बाकी सारे फैक्टर्स को भी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बेस मेटल्स में कोई बहुत ज्यादा तेजी बननी नहीं है। तो मैंने एक जो वीकेस्ट कमोडिटी है इनफैक्ट लेड, जिंक और कॉपर में, वो है लेड, तो उसको सेल करने की राय दी है। 115 के लगभग शायद भाव चल रहे हैं, तो 112 का एक टारगेट बनाए और 117 का स्टॉप लॉस लगाए। और जिंक, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहा है। इस हफ्ते हमने इसमें करीब 4% की बढ़त देख ली है। इसमें आप क्या करने की सलाह देंगे? जिंक में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि सर्टेनली सप्लाई डिस्ट्रप्शंस और बाकी फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से तेज जरूर हुआ है, बट कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति फिर भी अपनाई जा सकती है जिंक में। और लेवल्स कहीं ना कहीं 130 से लेकर 127 का रेंज आए तो वहां पे बाइंग करें, क्योंकि उसके नीचे फिर एक बार वीक हो जाएगा। और 140 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पे फेस करेगा, और आज सर्टेनली प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, क्योंकि स्टीम अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है। कुणाल, सोयाबीन आपको कैसा दिख रहा है एट दिस पॉइंट, और इसमें क्या करने की सलाह देंगे? सोयाबीन में आपको 3890 के आसपास इंट्राडे में बाइंग करना चाहिए। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 3950, 3970 के टारगेट के लिए कल
अर्जेंटीना में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसके कारण सोयाबीन के प्राइस आज बढ़ सकते हैं। और रुपए में हम रिकवरी देख रहे हैं कुणाल, क्या करें इसमें? मेटल में जैन ऊपर ही लग रहा है। मेटल्स मुझे लग रहा है कि मेटल्स के प्राइसेस यहाँ से और भी बढ़ेंगे। स्पेशली आपको जिंक पे बाइंग करना चाहिए। कुणाल, हम जिंक की बात हम कर चुके हैं, रुपए पर मैं आपका व्यू समझना चाह रही थी। आज रिकवरी देख रहे हैं रुपए में हम। हाँ, रुपी में ओवरऑल अप्रिसिएशन का ही व्यू बन रहा है। मुझे लग रहा है रुपी यहाँ से और 25 से 30 पैसा अप्रिशिएट हो सकता है। संदीप, आपका व्यू रुपए पर? रुपए में मैंने जैसे कि कल सुबह शो था और उसमें मैंने कहीं ना कहीं रुपए की स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। मुझे ऐसा लगता है कि काफी ओवरडन हो चुका डॉलर की रैली, तो एक बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डॉलर में और करेक्शन आएगा, रुपी थोड़ा और मजबूत होना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे 20-25 पैसे और भी नीचे आ सकता है डॉलर। ओके, सो रुपी को स्ट्रेंथ मिल रहा है। लेकिन कुणाल, चीनी पर आपका व्यू समझना चाहूंगी, चीनी में क्या करने की सलाह देंगे? चीनी में ओवरऑल तेजी का ही व्यू है। मुझे लग रहा है कि ग्लोबल शुगर डेफिसिट बढ़ती रहेगी। डोमेस्टिक फैक्टर देखिए कि इंडिया में गवर्नमेंट क्या कॉल देती है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है क्या, उसको गवर्नमेंट के स्टेप्स के कारण थोड़ा बहुत मंदी आ सकता है, बट ओवरऑल चीनी में ध्यान तेजी का ही है। ओके, आप दोनों का ही शुक्रिया। कुणाल शाह, संदीप जैन मेरे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही अपने व्यूज शेयर कर रहे थे, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स दे रहे थे। वैसे दिन भर हम इनका ताजा अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका भी वक्त है ब्रेक का भी हासिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके ही फायदे की बात, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा। साथ ही आशुतोष सरना रहेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि निफ्टी में आपकी दमदार स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बाजार में हम देख रहे हैं शानदार लेवल्स और इस बाजार में आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको दे रहे हैं कुणाल सरावगी। इनके मुताबिक आपको खरीदना चाहिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और इसमें ये लक्ष्य 746 का दे रहे हैं और खरीदिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉप लॉस 746 का ध्यान रखिए, टारगेट 753 के दे रहे हैं इसमें कुणाल आपको। तो मार्केट में आज शानदार शुरुआत और उन शानदार लेवल्स को अभी तक मेंटेन करने में कामयाब। सेंसेक्स में 125 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी में मजबूती 8,200 को क्रॉस कर चुका है, ऑलमोस्ट 8,250 पर बना हुआ, इनफैक्ट टच कर लिया इसने 8,250। 31 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। मिड कैप में 27 अंकों की बढ़त देख रहे हैं और बैंक निफ्टी जहां हमने जब भी देखा बाजार को ऊपर जाते हुए इसका स्लो ऑफ देख रहा था और आज लेकिन ये बिल्कुल पैरेलल 145 अंकों की शानदार बढ़त के साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 925 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, 471 शेयर है जहां दबाव देखने को मिल रहा है। तो आज हरा रंग हावी हो रहा है बाजार पर। एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा पावर, आईसीआईसीआई बैंक तेजी में शामिल हैं। इन्फोसिस, एमएनएम, टाटा स्टील का भी सपोर्ट मिल रहा है। मारुति सुजुकी और टेक महिंद्रा भी 1% से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। दबाव आ रहा है भारतीय एयरटेल, गेल, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज और टीसीएस जो अभी फिसल रहे हैं और बाजार में गिरने वाले शेयरों में इनका नाम शामिल है। सौदा आपका में मेरे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरना। गुड मॉर्निंग आशुतोष। 8,250 का इंतजार जो है जल्द खत्म हो गया, वहां पहुंच चुका है निफ्टी। अब आप निफ्टी में क्या एक्शन देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, मुझे लगता है काफी अच्छे लेवल्स हैं। 8240, 8260 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था जिसके ऊपर ही लगातार आज हमने देखा है खुलने के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है और ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि अगर ये लेवल्स के ऊपर क्लोज देता है मार्केट आज तो 8330 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। बट
अगर मुझे कोई करंट लेवल्स पे जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेना हो तो मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे के लिए मैं एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रख के यहाँ से चलना चाहूंगा। 8290 पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और 8150 के टारगेट्स के लिए निफ्टी को सेल करेंगे। सेल की राय दे रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं आशुतोष 8150 पर और स्टॉप लॉस 8290 का ख्याल रखिए और सेल की सलाह निफ्टी में आशुतोष की। आशुतोष बने हुए, इनसे और भी सवाल हम पूछेंगे, शेयर स्पेसिफिक सवाल रखेंगे, लेकिन फिलहाल स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन समझते हैं। मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ हैं। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग बताने के लिए। ये स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस वक्त 0.39% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है और आज काफी सारे स्टॉक्स में हलचल है। कुछ स्टॉक्स में ऐसे जो कि सर्किट रिवीजन इन स्टॉक्स में देखने को मिला है और उसके चलते आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। धारानी शुगर्स और एमपी डिस्टिलरीज की बात करें तो इनका सर्किट 10% से 20% रिवाइज कर दिया गया है। हम देख रहे हैं शानदार तेजी इन दोनों ही स्टॉक में देखने को मिल रही है। वही स्टोर वन रिटेल का जो सर्किट है वो 5% से 10% रिवाइज कर दिया गया है, 7% की तेजी इस स्टॉक में। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो खबरों की वजह से काफी ज्यादा हलचल में है। नवका कॉर्प की बात करें, कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, 5% तक की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली थी। श्री पुष्कर केमिकल्स कंपनी ने एक एडिशनल कैपेसिटी ऐड की है जिसके चलते करीब 4% तक की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिली थी। और ऑरिकॉन एंटरप्राइजेस की बात करें तो कंपनी की एक सब्सिडरी ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की सब्सिडरी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, लेकिन सुबह से ही देख रहे हैं इस खबर के आने के बाद काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है स्टॉक में और इस वक्त भी करीब 8% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और शुगर स्टॉक्स में काफी ज्यादा हलचल है, कल की तेजी आज भी बरकरार है। मावना शुगर्स, अपर गैंजेस, राष्ट्रीय शुगर्स, इन सभी में करीब 6 से 10% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा तेजी है और प्राइकॉल और सुप्राजीत इंजीनियरिंग के काउंटर्स की बात करें तो दोनों ही स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वही इरारिशी मोटर्स की बात करें तो ये स्टॉक भी इस वक्त 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा हलचल है। ककातिया सीमेंट, केसीपी, हिडलबर्ग सीमेंट, इन सभी में करीब 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। और कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो एबीजी शिपयार्ड में आज काफी ज्यादा तेजी है, 10% तक की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। वहीं इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, वीटो स्विच गेयर्स में भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कमजोरी में आज कारोबार कर रहे हैं, जिसमें कि प्रतीश नंदी स्टॉक्स की बात करें तो 5% की कमजोरी स्टॉक में। और जैक्सन पाल कल हमने देखा था कि काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी, लेकिन आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 4% तक की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा। तो स्मॉल कैप कॉर्नर में ज्यादातर तेजी दिख रही है और पूजा के कपड़ों का रंग बाजार के मूड को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्मॉल कैप शेयर जो पूजा बता रही थी जहां तेजी है वहां हम पूछने वाले हैं आशुतोष सरना से कि क्या किया जाए, किस तरह के दिख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स। आगे स्मॉल कैप कॉर्नर में आज सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिख रही है। ककाटिया सीमेंट, केसीपी, हाइडलबर्ग सीमेंट, तीनों में ही तेजी है। आशुतोष, आपका ये समझना चाहूंगी कैसा दिखता है आपको ककाटिया टेक्निकल चार्ट्स पर? प्रियंका, मुझे लगता है कि आने वाले अगर 1-2 साल के लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो मैक्सिमम जो इंडिया डेवलप करने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करने वाला है और सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स आई थिंक दे आर गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। तो मैं नहीं समझता कि कोई मेजर करेक्शन यहां से देखने को मिल सकती है सीमेंट स्टॉक्स में। सभी स्टॉक्स में मेरी बाय और होल्ड की सलाह ही रहेगी। यहाँ पे ककाटिया की अगर बात करें तो एक नीचे को छोटा स्टॉप लॉस 460 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखें पोजीशन और शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे 530 का नजर आता है यहाँ से। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन आशुतोष बने रहेंगे, आपको सलाह देने वाले हैं वो एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी पर। आगे मुझे यहीं पर एक ब्रेक लेना होगा। मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी लेकर आ रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन ब्रेक के उस पार। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जबरदस्त जोश। सेंसेक्स में 27,000 का आंकड़ा छुआ तो निफ्टी 8,250 के पार। बैंकिंग शेयरों के दम पर दिखी तेजी। बायबैक के दम पर एनएमडीसी और मोइल जैसी सरकारी कंपनियों के शेयर में 5% की तेजी। 7 जून को बोर्ड लेंगे फैसले।
बड़े निवेशक प्रोविडेंस ने आइडिया में बेची 3.5% हिस्सेदारी, 1400 करोड़ रुपए जुटाए, ज्यादातर सौदे हुए 112 रुपए के आसपास। फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी, यस बैंक और इंडसइंड बैंक ने छुआ 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उज्जीवन और इक्विटास लाइफ टाइम हाई पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि जून से सितंबर की वर्षा है वो सामान्य से दीर्घ अवधि औसत से अधिक होगी और 4 से 5 दिनों में केरल पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग ने फिर किया दावा, देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन सभी ट्रेडर्स के लिए जिन्हें वायदा कारोबार में हफ्ते के आखिरी दिन अपने ट्रेड पर राय चाहिए, सलाह चाहिए। फोन उठाइए, लगाइए 1800209789 पर हमारा टोल फ्री नंबर, साथ ही सुविधा आपके लिए मैसेज भेजने की भी व्हाट्सएप, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं 7045220000 ये है नंबर, उस पर भेजे मैसेज, हम सामने से फोन करके आपके शेयरों को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, तकनीकी राय देने के लिए मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना, लेकिन वायदा कारोबार की रणनीति आपको समझाने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सवाल है दर्शकों के, उससे पहले सुमित एक राय आपसे लेना चाहता हूं निफ्टी पर। बताएं क्या ट्रेड लेना चाहिए इस वक्त जब हम 8250 के करीब हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। पर अनिल जी, जिस तरह से व्यू तेजी का लेके चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तेजी के व्यू पे ही अभी मेंटेन रहेंगे। 8300 8340 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। वीकेंड का लास्ट डे है, फ्राइडे है। आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करके आज शाम तक चले जाना चाहिए, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक। मंडे से नए वीक की नई शुरुआत, तो फ्रेश ट्रेडिंग वाले जो भी व्यू लेना हो वो मंडे से लेना चाहिए। और एग्जिस्टिंग इस वीक जिन्होंने भी लॉन्ग करके रखा हो 8300 के आसपास अगर मिल जाता है 2:30 बजे तक, तो बुक करके जाना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग अगर अभी किसी को आज इंट्राडे के लिए क्रिएट करना हो तो थोड़ा नीचे आने पे करे, 8220 230 के आसपास। स्टॉप लॉस, बेस्ट स्टॉप लॉस जो है वो 8150 का ही है, जिसके बाद एक बार के लिए निफ्टी 100 से 150 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है अगले हफ्ते के अंदर। जब तक 8150 ब्रेक नहीं होता है तब तक व्यू तेजी का है। इमीडिएट टारगेट 8300 8340। कौन सा 8150 कह रहे हैं, राइट? जी अनिल जी, निफ्टी का मेजर ट्रेंड रिवर्सल लेवल अभी 8150 बना हुआ है। ओके, चलिए ठीक है। तो फिर 8150 के ऊपर जब तक है तब तक घबराए नहीं, तेजी के मूड में रहे, लेकिन आज 8300 के आसपास मिले और 2:30 बजे के आसपास तक मुनाफा वसूली करें। अगले हफ्ते फिर से नया सौदा करने की सोचें। ये राय सुमित की आती हुई इस वक्त निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी पर फिर सुमित, वहां पर भी क्या है इसी तरह का कोई रुझान? यस एब्सोल्युटली, 17,650 640 के ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 17,700 के ऊपर भी ये आ चुका है अभी। आई थिंक इमीडिएटली 17,900 18,000 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। और बैंकिंग में सारे ही स्टॉक्स, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट हो, सब सपोर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी को तेजी करने के लिए। आई थिंक बैंक निफ्टी के अंदर भी तेजी की जा सकती है। 17,400 का स्टॉप लॉस होगा। 17,400 जब तक ब्रेक नहीं करता, इमीडिएट टारगेट 18,000। और 18,000 के अगर ये ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है बैंक निफ्टी, तो ये बड़ी रैली के लिए भी एक ओपनिंग हो सकती है, जिसके अंदर 18,500 से 19,000 के भी लेवल हमको जून एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। पर जब तक वो क्लोजिंग नहीं मिलती, 17,400 के स्टॉप लॉस से बाय, ऊपर में 18,000 का टारगेट खरीदे। 17,400 का स्टॉप लॉस, 18,000 के लेवल पर रखे नजर ऊपर की तरफ। ये राय बैंक निफ्टी पर। शानदार प्रदर्शन, 135 अंकों का उछाल बैंक निफ्टी में आज के सेशन में। चलिए शामिल करते हैं दर्शकों को और सबसे पहले सवाल लेंगे हम अमृत लाल का, गुड़गांव से हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। अमृत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। टाटा मोटर की 490 की चाल बेची है, 6 रुपए 10 पैसे है। ओके, 410 की पुट बेची है, 4 रुपए में। 6 रुपए 10 पैसे में तो आपने 490 का कॉल बेचा है और पुट बेचा है आपने 410 का। ओके, ये 4 रुपए में, तो यानी कि आपके मैक्सिमम प्रॉफिट इस रणनीति में बनेंगे 10 रुपए के आसपास के। आपको लगता है कि 500 के ऊपर जाएगा नहीं और 400 के नीचे जाएगा नहीं, राइट? चलिए, तो अमृत जी जो सोच रहे हैं सुमित कि 400 से 500 की रेंज रहनी चाहिए टाटा मोटर्स में, सही है। और ये 10 रुपए कमाने की, प्रीमियम कमाने की जो रणनीति बनाकर बैठे, बनेगा पैसा? बहुत ज्यादा चांसेस है बनने के, क्योंकि मेरे को लगता है इन्होंने, और ये मार्केट के मुझे लगता है कुछ हद तक जाने वाले खिलाड़ी लगते हैं, क्योंकि इन्होंने रेंज सही पकड़ी है टाटा मोटर्स के अंदर। नीचे में अब जो इसका एक सपोर्ट बना हुआ है वो 420 410 के आसपास बना हुआ है, तो इन्होंने नीचे में सही पुट राइटिंग की हुई है। और ऊपर में जो कॉल राइटिंग करी है वो भी एकदम मोटा मोटी
500 के 490 500 के आसपास का जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसके आसपास इन्होंने सही की हुई है। इनको रिस्क अभी यही ध्यान रखना है कि दोनों तरफ अगर किधर भी साइड रेंज ब्रेकआउट हुई तो बड़ा लॉस हो सकता है, जो कि अभी फिलहाल लग नहीं रहा है। हफ्ते से 10 दिन इतना बड़ा मूव देने के बाद टाटा मोटर थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए 440 से 480 की रेंज के अंदर, तो मोटा मोटी इसके अंदर पैसा बनने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा है। होल्ड करें पोजीशन को। अमृत जी, आपको एकदम परफेक्ट ग्रिप आ गई है ऑप्शंस पे और बढ़िया सौदा किया आपने। और अगर इस रेंज के बाहर निकलने की कोशिश करें तो आप उस वक्त एक काम करिएगा, समझिए 400 के नीचे जाना लगे टाटा मोटर्स तो 400 के आसपास एक फ्यूचर शॉर्ट कर दीजिए, और 500 के ऊपर जाए तो आप फ्यूचर लॉन्ग कर लीजिए, खरीद लीजिए, तो आपकी रिस्क जीरो हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम पैसा भले आपका 10 रुपए बनेगा, लेकिन रिस्क लगभग जीरो हो जाएगी आपकी। हाँ, ये जरूर है कि आपका मार्जिन उतना ब्लॉक रहेगा, ये ध्यान रखें। लेकिन आपने टाटा मोटर्स का पुट और कॉल जो दोनों बेचा है, परफेक्ट है। चलिए, जयपुर से हमारे अगले दर्शक है महेश शर्मा, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। महेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग अनिल सर। जी सर। DLF 135.15 से दोनों किए तो टारगेट 127 का रखा है। DLF आपने बेचा है 135.15 में फ्यूचर, बराबर ना? जी सर जी। चलिए पूछते हैं आशुतोष, DLF में शॉर्ट पोजीशन है महेश जी की, आप क्या सलाह देंगे? स्टॉप लॉस टारगेट शॉर्ट करना ठीक है क्या? जी अनिल जी, ऑल्दो काफी अच्छा रनअप देखा हमने DLF में, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा 139-140 की ये रेंज में अटकना चाहिए DLF, तो यही एक स्टॉप लॉस रहेगा इनके लिए। अगर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है तो होल्ड रखें पोजीशन को इसी स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो आप होल्ड करें, कोई घबराने की जरूरत नहीं। स्टॉप लॉस टारगेट आपको आशुतोष ने बताई दिए। बंगलुरु से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ हैं आसिम साहब। आसिम साहब हैं आप या असीम साहब हैं, क्या नाम है आपका सर? हाँ नमस्कार अनिल जी, मैं आसिम बोल रहा हूँ। आसिम साहब, हाँ आसिम साहब पूछिए अपना सवाल। मेरे पास एक्सिस बैंक के 520 के दो लॉट्स हैं कॉल ऑप्शन। ओके। ये मैंने जून 1 में खरीदा था, तो 23 भाव का मेरा, तो मैं एक्चुअली होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? चलिए अभी पूछ लेते हैं। एक्सिस बैंक में तेजी की पोजीशन बनाई है कॉल खरीदकर, 520 का कॉल खरीदा है आपने 33 रुपए में, इन द मनी कॉल है आपका इस वक्त, और 33 रुपए वाला ये कॉल चल रहा है 30 रुपए के आसपास, यानी कि 2.5-3 रुपए का नुकसान है। बताएं निफ्टी पर आप बुलिश हैं इस वक्त सुमित, इस कॉल में इन्हें क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस तो दे दीजिए कम से कम। एक्सिस बैंक का कॉल ले रखा है ना अनिल जी इन्होंने 520 का। देखिए आज एक्सिस बैंक के अंदर एक मूव देखने को मिला, और पिछले करीब सितंबर के बाद के जो हाईज है वो एक्सिस बैंक ने आज ब्रेक किए। 530-33 का जो लेवल है उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, और 538-40 के आसपास है। अगर आज क्लोजिंग यही आ जाती है तो एक और एक ऊपर की तेजी के लिए ये ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर 550 और 580 तक के लेवल्स हमको जून एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्लोजिंग देखना जरूरी है, क्लोजिंग अगर आ जाती है तो कन्विक्शन हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए रिवर्स होने की कोशिश होती है और नई क्लोजिंग देता है तो इनको 520 का स्पॉट लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 525 का स्पॉट लेवल के हिसाब से एक्सिस बैंक के अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 525 के नीचे अब दोबारा एक बार आ जाता है तो शायद 505-500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल एक्सिस बैंक में व्यू पॉजिटिव है। अगर ये आज कन्विक्शन क्लोज दे देता है और यहां से विद वॉल्यूम क्लोजिंग आ जाती है तो ये 550 से 580 के लिए खुल जाएगा, जिसके अंदर इनको मुनाफा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और अच्छा मुनाफा मिल सकता है जून एक्सपायरी के अंदर। ओके, चलिए तो ये कॉल आपने सही खरीदा है, तो मुनाफा बनने की पूरी संभावना है। नासिक से हमारी अगली दर्शक है हमारे साथ इस फोन लाइन पर कोमल। गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी कोमल बात कर रही हूँ नासिक से। मेरे पास वेदांता के है जो आपने 2 दिन पहले कॉल किया था, 10880 पे मैंने एक लॉट परचेज किया है। ओके। और जैन एरिगेशन एक लॉट किया है 65.30। ओके, 65.30 पर आपने खरीदा है जैन इरिगेशन, और 108.80 में आपने खरीदा है वेदांता, राइट? हाँ जी। और मैं एक फर्टिलाइजर कंपनी के लिए फ्यूचर खरीदना है मुझे, तो वो भी जानना चाहती हूँ कि कौन सा फ्यूचर अच्छा रह सकता है। फर्टिलाइजर कंपनी में तो मेरे ख्याल से अगर फ्यूचर कोई है तो एक टाटा केमिकल का है जो फर्टिलाइजर का कारोबार करता है, उसके अलावा तो कोई कंपनी ऐसी है नहीं जो फ्यूचर्स में हो फर्टिलाइजर का काम करने वाली। चलिए वो भी पूछ लेते हैं। पहले तो वेदांता, आशुतोष 108-80 रुपए में इनकी खरीदारी है वेदांता में फ्यूचर्स की, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए इनका? जी अनिल जी, अगर कल तक की बात करें तो मेटल्स बहुत अच्छे लग रहे थे, पर मुझे लगता है कि क्रूड की मीटिंग के बाद जो
बन नहीं पाई बात, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन शॉर्ट टर्म में आ सकती है मेटल्स में भी। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पे एक एग्जिट का राय रहेगी। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कैरी करना चाहें तो मुझे लगता है 102 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखें पोजीशन, जरूर एक बार इनको मुनाफा मिलेगा और 114-15 की रेंज में भी वेदांता देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा व्यू इनको लॉन्ग रखना पड़ेगा। 102 थोड़ा दूर है आशुतोष, तो क्या फिर ऐसा किया जाए कि कोमल अभी बेच दें और फिर 102 के आसपास फिर से? बिल्कुल जी बिल्कुल, मुझे लगता है एक बार यहाँ पे करेक्शन जरूर आ सकता है, तो करंटली ये यहाँ पे ही एग्जिट कर जाए। अच्छा, और जेएन इरिगेशन आशुतोष, इसमें क्या करना चाहिए? इन्होंने खरीदा है 65-30 में, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट है, कोई खास नहीं, 30-35 पैसा इनके भाव से जरूर ऊपर है, तो इस पर क्या लेवल्स होंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इन्होंने बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास ही ये खरीदा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ये स्टॉप लॉस रख के चलें और होल्ड रखें पोजीशन को ऊपर की तरफ। ये बिल्कुल 69-70 की रेंज में आ सकता है। चलिए, तो कोमल आपके लिए राय ये कि जेएन इरिगेशन आप अपनी प्राइस का स्टॉप लॉस लगा लें ताकि आपको कैपिटल का नुकसान ना हो, वेदांता भी बेच दे, 68-69 पर आप जेएन इरिगेशन में प्रॉफिट बुक करें। आप जो दूसरा सवाल पूछे थे कि आपको फर्टिलाइजर स्टॉक खरीदना है, क्या वजह आप फर्टिलाइजर स्टॉक खरीदना चाहती हैं? मानसून अच्छा है। मानसून अच्छा है, तो चलिए आपको एक ऑप्शन अगर दें, मानसून के लिहाज से प्ले करना है और वायदा कारोबार में ही आपको खरीदना है, तो यूपीएल भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये बताएं सुमित, इन्हें क्या खरीदना चाहिए? टाटा केमिकल, यूपीएल, इनमें से कोई ऐसा कोई स्टॉक है वायदा कारोबार में जो आपको लगता है कि अच्छे मानसून के दम पर खरीदा जा सकता है? देखिए, फर्टिलाइजर में तो नहीं है अनिल जी कोई भी, बट ये जो आपने अभी जो 2 नाम लिए उसके अंदर यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक अच्छा मूव दे रहा है और कंटिन्यूसली पिछले 1 महीने से ये स्टॉक एक अप बुलिश ट्रेंड में है और एक अच्छा मूव दे रहा है। और इसकी क्लोजिंग अब अगर ये 610 के ऊपर आ जाती है यूपीएल की, तो ये स्टॉक के अंदर एक यहां से तेजी बन सकती है, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 630 से 640 के लेवल दिखा सकता है। अगर इनको 40 से 50 रुपए का मूव खाना है तो इनको 590 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यूपीएल के अंदर, जो कि अच्छा स्टॉप लॉस है, जिसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर ये वापस बेरिश हो सकता है। आई थिंक 590 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर ये लॉन्ग कर सकते हैं 640-650 के टारगेट के लिए। ये 610 का आप कह रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर ध्यान रखें, वो क्या फ्यूचर्स का लेवल है? स्पॉट के लेवल है अनिल जी, स्पॉट के लेवल है। अच्छा, तो 610 तो यूपीएल ज्यादा बेहतर दिखा है, लेकिन एक चीज कोमल जी ध्यान रखिएगा, मानसून अच्छा है, ये सिर्फ आप ही को नहीं पता, सबको पता है, डिस्काउंटेड चीजें बाजार में सबको अंदाजा जरूर है, और स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है यूपीएल में 590 का, तो बेहतर ये होगा कि फिर कोई ऑप्शन देखें ताकि आपकी रिस्क कम रहे। फ्यूचर्स में रिस्क थोड़ी सी सीधे तौर पर बढ़ जाती है और स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ है इस वक्त झारखंड से हैं और हमारे साथ विनोद कुमार जी। विनोद जी बताइए, कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ, खुसरो खुसरो। हाँ, वो मैं नाम तो पढ़ रहा था लेकिन नाम ये मैंने पहली बार सुना, तो मैं सोचा कि आपसे एग्जैक्ट पूछूं, किस जगह है ये? ये बोकारो से 30 किलोमीटर है, कोलफील्ड एरिया है। ओके, सेंट्रल कोलफील्ड एरिया है और बहुत अच्छा झारखंड को सेकंड रेवेन्यू देने वाला एरिया है ये। अरे वाह, क्या बात है। हमें इस बात की खुशी है कि इतने दूर दराज के इलाकों में भी आप सीएनबीसी आवाज देखते हैं। बताइए सर, क्या मदद करें आपकी? मैं एचपीसीएल का एक लॉट लिया है 960 का 18 रुपए में, और एक लॉट लिया है एचपीएल टेक का 760 रुपए का, वो 12 रुपए 30 पैसा में। क्या करना है? ओके, चलिए, तो 2 जगह आपकी खरीदारी है, दोनों ही एच लेटर वाले हैं, एचपीसीएल और एचसीएल टेक। पहले एचपीसीएल सुमित जरा देखिए इनके लिए क्या राय होगी। इन्होंने खरीदा है 960 का कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल है, इस वक्त 930 के आसपास दाम है, खरीदा है 18 रुपए में, भाव 19 रुपए, इनके भाव के आसपास थोड़ा सा ऊपर। क्या करना चाहिए? स्टॉक तो अच्छा लग रहा है अनिल जी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, तीनों ही स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं प्रेजेंट लेवल में। बस इनका जो कॉल इन्होंने आउट ऑफ द मनी ले रखा है वो थोड़ा सा दूर का हो गया। अगर ये नजदीक का लेते, कभी भी मेरे हिसाब से कॉल या पुट में अगर पोजीशन लेनी हो तो जितना हो सके उतना एट द मनी या करंट प्राइस के आसपास के लेने चाहिए, ज्यादा दूर का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने मूव करने में बाई चांस टाइम ले गया तो तो उनका प्रीमियम सारा घिस जाएगा। 960 एचपीसीएल के लिए थोड़ा सा दूर हो गया, वैसे 40 रुपए ऊपर है यहां से, लेकिन थोड़ा सा दूर हो गया एचपीसीएल के लिए, क्योंकि ये स्टॉक जनरली इतने बड़े मूव देते नहीं है। अभी पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक में एक मूव देखने को मिला है। अभी इमीडिएटली इसका रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो है 945, 950 का। अगर ये 945, 950 ब्रेक करता है तो ये स्टॉक हमको 4 डिजिट में देखने को मिल सकता है। हो सकता है शायद जून एंड तक हमको देखने को मिल जाए।
अगर इनको होल्ड करना है तो नीचे में जो इसका स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो है 910 रुपया कैश के लेवल के हिसाब से। जब तक ये 910 या 905 का लेवल कैश में ब्रेक नहीं करता है तब तक ये होल्ड कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इतने ज्यादा के दूर के कॉल लेने नहीं चाहिए। चलिए, तो थोड़ा सा ये कॉल आपका पैसा बनेगा मुश्किल है, लेकिन 910 905 कैश मार्केट में स्टॉप लॉस रखिए। और HCL टेक जो इन्होंने 760 का कॉल खरीदा है HCL टेक में 12 रुपए 30 पैसे में, ये भी इनकी स्ट्राइक प्राइस से 30 रुपए ऊपर का है, क्योंकि भाव से 30 रुपए ऊपर का इस वक्त चल रहा है, लगभग 730 का भाव है। और इसमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, 5 रुपए नुकसान में है HCL टेक में, क्या किया जाए? देखिए, HPCL बुलिश ट्रेंड में था तो उसके लिए उस कॉल में इतनी दिक्कत नहीं थी, बट HCL टेक के कॉल के अंदर दिक्कत इसके लिए है क्योंकि एक बार ये बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है और ये कंटिन्यूसली वीकनेस दिखा रहा है। HCL टेक के अंदर इमीडिएटली 710 का सपोर्ट है, अगर ये 710 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये स्टॉक 700 का भी लेवल ब्रेक करेगा और शायद 680 670 का लेवल दिखाएगा। सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 710 का जो इनको लगा के रखना है HCL टेक के अंदर। अगर स्टॉक ब्रेक नहीं करता और यहां से घूमता है तो इनको ऊपर में 750 760 के लेवल जून के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से खड़े रहे 710 का, क्योंकि 710 अगर चला गया तो फिर ये नीचे ही जाएगा, वीकनेस और देखने को मिलेगी। फिलहाल एक बार चाहिए तो होल्ड कर सकते हैं और पुलबैक में इसमें भी निकलने की सलाह होगी क्योंकि एक बार ये बेरिश ट्रेंड में। ओके, और BPCL बता दूं आपको, यहां पर सुमित ने खरीदारी की राय भी दी है, उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर भी सुमित कहने के 1005 के आसपास खरीदने, यही लेवल है वो, और 980 का स्टॉप लॉस, 1030 1040 का टारगेट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बेहतरीन पिक्स है हमारे एक्सपर्ट्स के पास। सुमित कह रहे हैं 2 स्टॉक्स खरीदारी की बात कर रहे हैं, वहीं आशुतोष 2 स्टॉक्स बिकवाली की बात कर रहे हैं। कौन से स्टॉक्स, क्या होगा आपका ट्रेड, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स, और आशुतोष शर्मा ने चुने हैं 2 वो शेयर जहां पर वो शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़े से निफ्टी बैंक निफ्टी पर कॉशियस हैं, बिकवाली की राय दे रहे हैं। तो आशुतोष ने चुना है एक तो हिंडाल्को और दूसरा स्टेट बैंक। बताएं इन दोनों के बारे में। जी अनिल जी थोड़ा सा कॉशियस हूं मैं मार्केट के व्यू के लिए। मैं समझता हूं कि मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहे RBI पॉलिसी से पहले तो थोड़ा सा यहां से सेलिंग कॉल ली जा सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ मैं देखता हूं कि 50-60 पॉइंट मैक्सिमम ये लेवल्स हैं जो रीच कर सकती है मार्केट, और डाउनसाइड 100-125 पॉइंट का गिरावट देखता हूं। तो रिस्क रिवर्ट रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है कि यहां पे सेलिंग करना ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 स्टॉक्स जो चुने हैं मैंने, फर्स्ट रहेगा SBI। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहां से करेक्टिव मोड में आ सकता है, तो SBI सेल करेंगे 205 के स्टॉप लॉस के साथ, और 192 का टारगेट रहेगा डाउनसाइड। सेकंड, थोड़ा सा मैंने जैसे ही कहा कि पहले मेटल्स यहां से डाउन ट्रेंड में अब थोड़ा सा नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो हिंडाल्को मुझे लगता है करेक्टिव मोड दे चुका है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 108 का स्टॉप लॉस रखेंगे और डाउनसाइड 98 का टारगेट रहेगा। ओके, तो हिंडाल्को और SBI दोनों उछाल में करें बिकवाली, ये राय आशुतोष की। लेकिन खरीदारी करने की राय है 2 स्टॉक में, और वो है यहां पर हमारे दूसरे एक्सपर्ट की तरफ से सुमित कह रहे हैं कि LIC हाउसिंग और जी लिमिटेड, ये दोनों खरीदें। बताएं सुमित। अनिल जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और आज उस मूव को ऊपर में ब्रेक कर दिया है, जो पिछले 3 दिन से हमको एक तेजी का मूव देखने को मिला था। आई थिंक ये प्रेजेंट लेवल से कम 20 से 30 रुपए की तेजी दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 465 का, ऊपर में टारगेट है 490 495 के लेवल्स हमको हो सकता है 2 से 3 दिनों में ये मूव देखने को मिल जाए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 465 के लेवल से काम करना, क्योंकि प्योर ट्रेडिंग कॉल है और स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिस्की लिया हुआ है मैंने। दूसरा स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट, लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, लाइफ टाइम हाई के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसमें फ्यूचर्स में ना ट्रेड करके ऑप्शंस की रणनीति दी हुई है हमने। 460 जो कि एट द मनी प्राइस चल रहा है, अभी एट द मनी कॉल है, 459 460 के आसपास ही चल रहा है, उसके अंदर काम करना चाहिए, जो कि 14-15 रुपए के आसपास ये अभी मिलेगा 460 का कॉल। इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 8 रुपए का, और ऊपर में हमको 25 से 30 रुपए के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 8 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम कीजिए, क्योंकि चीज एकदम लाइफ टाइम हाई पे, और अगर कोई चीज करेक्ट करती है तो सडन करेक्ट करती है, तो 8 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम कीजिएगा। चलिए, तो ये है राय दोनों ही शेयरों पर। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। सुमित और साथ ही आशुतोष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे आपके लिए ITL का अपडेट लेकर। और
ITL के अपडेट में आज की विनर है हमारी रेशमा जैन। 104% के रिटर्न के साथ डे ट्रेडिंग के लिहाज से आज इन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न कमाया। और दूसरे नंबर पर अजीत कुमार सिंह है 54% के रिटर्न के साथ गाजियाबाद के। लेकिन और देख लीजिए कमोडिटीज में जमील रिजवी, इन्होंने 34% के रिटर्न कमाए और ये चल रहे हैं नंबर 1 पर। और हफ्ते भर की परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो कल ही की तरह आज भी वैशाली कड़वे ये नंबर 1 पर है, 119% के रिटर्न इन्होंने कमाए। लेकिन रेशमा की परफॉर्मेंस आज जबरदस्त है तो वो दूसरे नंबर पर है 104% के रिटर्न के साथ। और जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स हैं हमेशा की तरह निफ्टी 50 के जनवरी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और साथ ही टाटा मोटर्स और L&T के फ्यूचर्स में ट्रेडर्स ज्यादा एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अजीत कुमार सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ है जो कि दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी है। अजीत जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी परफॉर्मेंस है। क्या ट्रेड किए हैं आपने? थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था। हाँ, तेजी करके पैसे बनाए? हाँ जी, तेजी करके पैसे बनाए। अच्छा, और अब क्या कर रहे हैं? अभी भी निफ्टी का ही ट्रेड है मेरे पास। 8,150 के लेवल देखे, 8,250 के लेवल यहाँ पे और अभी भी तेजी के मूड में ही है, 85 के लेवल की है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करें कि आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो, क्योंकि आपके और पहले नंबर पर रेशमा है तो गैप काफी ज्यादा कम करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए सौदा आपका। बने रहिए हमारे साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बढ़त पर बाजार। हालांकि 27,000 छूने के बाद सेंसेक्स में मुनाफा वसूली। अभी निफ्टी 8,240 के करीब। बायबैक के दम पर NMDC और मॉयल के शेयरों में 5% तक की तेजी। 7 जून को बोर्ड लेगा फैसला। प्रोविडेंस ने आइडिया में बेची करीब 4% हिस्सेदारी। 1400 करोड़ रुपए जुटाए। ज्यादातर सौदे 112 रुपए के करीब हुए। फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी। येस बैंक, इंडसइंड बैंक ने छुआ 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कंपनी उज्जीवन, इक्विटास की लाइफ टाइम हाई। और सिटी की बिकवाली की राय के बाद मदरसन सुमी के शेयरों में दबाव। सब्सिडियरी को ऑर्डर मिलने से नवकार कॉर्पोरेशन का शेयर उछला। तो सेंसेक्स और निफ्टी में हमने आज एक शानदार शुरुआत देखी और उसी शानदार शुरुआत को बरकरार रखने की पूरी कोशिश में, हालांकि हल्की सी मुनाफा वसूली भी हमने देखी, लेकिन सेंसेक्स में जो हम लेवल्स देख रहे हैं ये अक्टूबर के बाद इस तरह के ऊंचे लेवल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल 27,897 पे सेंसेक्स है। 53 अंकों की बढ़त यहां पर दिख रही है। निफ्टी में कारोबार 14 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है, 8,232 पर है निफ्टी। मिड कैप में अब हमने जो सुबह बढ़त देखी थी उससे थोड़े से कमजोर हो गए। 4 अंकों की ही बढ़त बाकी है, लेकिन अभी भी मिड कैप हर निशान में जरूर कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पर नजर डालें, 119 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। 17,685 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी बने हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट का एक चेक अगर लेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर है जहां मजबूती दिख रही है। 866 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 597 शेयर में प्रेशर नजर आ रहा है। तो 866 वर्सेस 597, लेकिन हाँ ये फासला जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा सा बढ़ गया है। अब गिरने वाले शेयर 603 बचे हैं। अब तो पहले देखते हैं वो शेयर जो मजबूत हैं, जिसमें एक्सिस बैंक सबसे आगे 2.5% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। HUL में भी ऑलमोस्ट 2% की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस 885 का यहां देखने को मिल रहा है। BPCL 1.5% की ऊंचाई को छूने वाला है। ICICI बैंक में भी 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी 1% से ज्यादा की बढ़त है। तो क्योंकि हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं हरे निशान में, इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। दबाव आ रहा है बाजार में भारतीय एयरटेल से, ल्यूपिन, अदानी पोर्ट्स, BHEL और TCS से। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, क्या दिख रहा है आपको निफ्टी में एक्शन? क्या करने की सलाह देंगे वीकेंड के ठीक पहले? गुड मॉर्निंग। एक
3243 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये एक टारगेट था वो अचीव हो चुका। इसके बाद भी कह सकते हैं कि अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट हो सकते हैं 8400 के करीब, वहां तक जाने की पूरी संभावना है, उसे वक्त लग सकता है, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान देना पड़ेगा 8100 का। जब तक ये लेवल 8100 बरकरार है तब तक कह सकते हैं अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। बहुत अच्छा अपमूव मिला 500 पॉइंट का 6 दिनों में, 4 दिन का कंसोलिडेशन, फिर एक फ्रेश मूव मिला है, लेकिन 8100 पर ध्यान देकर ट्रेंड लॉन्ग है। ओके, सो आप वॉच आउट करेंगे 8100 को, लेकिन 8400 पर भी निगाह है प्रकाश जी की। वैसे मैं आपसे समझना चाहूंगी बैंक निफ्टी में आपकी क्या राय अभी बन रही है? वेल, कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हैं आते दिनों में हो सकता है 1-2 हफ्ते लगे, 18,000 के और 17,350 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। जब तक ये बरकरार है ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट बैंक निफ्टी में। और जब तक हम बात कर रहे थे तब तक हमने मिड कैप को देखा कि थोड़े स्लिप कर गए हैं, फ्लैट हो गया है मिड कैप में किसी खास स्टॉक पर आपकी नजर या मिड कैप पर आप अभी क्या व्यू रख रहे हैं? आई एम सॉरी, मिड कैप स्टॉक्स में आपका व्यू क्या बन रहा है? जब तक हम बात कर रहे थे वो लाल निशान में स्लिप कर चुके हैं मिड कैप। वेल, मिड कैप में 2 स्टॉक रखते हैं मुझे। एक अनंतराज इंडस्ट्रीज है, काफी हद तक अच्छा लग रहा है और काफी हद तक मुझे लगता है कि इसके टारगेट है कुछ 75-80 यहां तक जाने की संभावना है। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, अनंतराज इंडस्ट्रीज मेरे निजी पोर्टफोलियो में है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स 45-46 के हैं। ओके, अनंतराज इंडस्ट्रीज हमारा जैकपॉट शेयर भी था, तो इसका भी ख्याल रखें और पसंद आ रहा है प्रकाश काबा जी को। अब तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। अगले 5 मिनट तक आपकी तरफ से आए ढेर सारे सवालों का फटाफट जवाब देने वाले हैं प्रकाश काबा। चंडीगढ़ से हर्ष जानना चाहते हैं मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में। 50 शेयर हैं इनके पास, 24 रुपए खरीद का भाव। वेल, मन्नपुरम फाइनेंस स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, इनको होल्ड करना चाहिए। टारगेट अपसाइड 65-70 भी हो सकते हैं। अगर इनको स्टॉप लगाना है तो एक स्टॉप अराउंड 48 का ये लगा सकते हैं मन्नपुरम। अहमदाबाद से भरत, सन फार्मा 600 शेयर 810 रुपए की खरीद है। सन फार्मा 810 की खरीदी है। मुझे लगता है स्ट्रक्चरली यहां पर थोड़ी वीकनेस है इनको, लेकिन इनकी कॉस्ट से कम है, नुकसान में है। होल्ड करना चाहिए, लेकिन 720 के आसपास अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली कह सकते हैं थोड़ी वीकनेस सन फार्मा में नजर आ रही है। कोलकाता से सुभाष, वीआरएल लॉजिस्टिक 50 शेयर 300 रुपए की खरीद। वीआरएल लॉजिस्टिक, वेल यहां पर 300 की खरीदी है, लेकिन मुझे यहां पर ज्यादा गिरावट नजर आ रही है, तो ये स्टॉक में मैं एग्जिट कर लेता हूं क्योंकि वीकनेस नजर आ रही है वीआर लॉजिस्टिक्स में। नोएडा से प्रदीप का सवाल, ल्यूपिन के 30 शेयर 1500 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, कॉस्ट के आसपास है। एक लेवल दे देता हूं 1510 का, अगर इसके ऊपर अप मूव मिलता है तो हो सकता है ल्यूपिन 1600 का लेवल वो भी देख सकता है, लेकिन यहां पर एक साइडवेज ट्रेंड है, इन एंड डाउन मूव, तो यहां पर कॉशन का माहौल है। अगर इनको होल्ड करना है तो एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो होना चाहिए 1445 के नीचे। स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। दिल्ली से आशीष, केएसके एनर्जी 1100 शेयर 36 रुपए 25 पैसे की खरीद। केएसके एनर्जी, वेल मुझे लगता है केएसके एनर्जी में काफी हद तक वीकनेस है, यहां पर ये एग्जिट करना चाहिए, यहां पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा मुझे। जयपुर से मधु गुप्ता, क्विक हील 125 शेयर 280 रुपए की खरीद। क्विक हील 225 की खरीदी है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, एक स्टॉप लगाने की जरूरत है। मूव डाउन है, लेकिन स्टॉप लगाना चाहिए करीब 225 का, और उसको पकड़ के होल्ड कीजिए। एक लेवल दे देते हैं 240 का, ध्यान दीजिए अगर ये 240 के ऊपर चला जाता है और ट्रेड करता है क्लोजिंग बेसिस पर, पॉसिबल टारगेट ऑन द अपसाइड 250 है, लेकिन ये एग्जिट की जरूरत है स्टॉक में क्विक हील। मुंबई से अमित, वाटेक वाबाग इनके पास है 65 शेयर 725 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक लोअर लेवल्स देखने को मिला है अराउंड 400 के आसपास, अप मूव मिला, फिर एक 2-3 महीने का कंसोलिडेशन मिला है
वाटेक वाबा में, और एक बढ़िया सा एक ब्रेकआउट मिला है 600 जोन्स में। इनकी कॉस्ट 700 के करीब है, इसलिए इनको होल्ड करना चाहिए। ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टॉप लगाना पड़ेगा। जो ऐड करें उसकी 575 का होल्ड है बाटा। दिल्ली से विशाल, सन टीवी 15 शेयर 430 की खरीद। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया अपमूव मिला था, फिर एक गिरावट भी आई। स्ट्रांग सपोर्ट जोन 350 का है, लेकिन अपर रीजन्स में 400 के करीब रेसिस्टेंस जरूर है। अगर एग्जिट करना है तो 400 के आसपास इनको होल्ड करके एग्जिट करना पड़ेगा। हावड़ा से रमोला, सेंचुरी टेक्सटाइल 10 शेयर 640 की खरीद है। स्टॉक मेरे ख्याल से बढ़िया मूव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव अच्छा मिला, रिएक्शंस आए, रिएक्शन एब्जॉर्ब हो गए और लगता है इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। हो सकता है टारगेट 700 750 भी हो सकते हैं। चंडीगढ़ से रंजीत सिंह का सवाल, नेस्को 200 शेयर 1150 की खरीद। 200 शेयर 1150, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बेस बना है। ब्रेकआउट की जरूरत थी, ब्रेकआउट भी मिल चुका 1550 में। टारगेट करीब 1650 का लगता है। नेस्को होल्ड। दिल्ली से राजेश का सवाल, एचसीएल इन्फोसिस्टम 5000 शेयर 77 रुपए की खरीद। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में मुझे वीकनेस नजर आ रही है, आई वुड एग्जिट। गांधीनगर से रुपेन पटेल, सास्केन कम्युनिकेशन 500 शेयर 333 की खरीद। 333 की खरीद है। अभी करीब करीब कॉस्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, डाउन मूव है, लेकिन यहां पर बेस बना है 310 305 के करीब। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अप मूव मिल सकता है, संभावना जरूर है। 360 का टारगेट नजर आ रहा है, इसलिए मैं कहूंगा होल्ड, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी और स्टॉप होना चाहिए करीब 310 का। विकास दलान, टालब्रोस के 200 शेयर 66 की खरीद। टालब्रोस मुझे लगता है कि यहां पर जो काफी हद तक वीकनेस थी, वहां पर ये अपमूव मिल रहा है। यहां पर ये रिएक्टिव अपमूव नजर आ रहा है। अपर रीजन में 115 120 जा सकता है, लेकिन वहां पर एग्जिट करने की जरूरत है। तो स्टॉक्स फटाफट में इतना ही वक्त था। फटाफट जवाब तो बहुत दे दिया प्रकाश जी आपने, अब आराम से जवाब दीजिए और बताइए कि इस मौजूदा बाजार में आप क्या सेंस कर रहे हैं, कौन से वो स्टॉक है जो आपको पसंद आएंगे। एक पिक आपकी अनंतराज आपने बता चुके हैं आप, कोई और पसंद आ रहा है टेक्निकली आपको यहाँ पर? जी हाँ, बलरामपुर चीनी काफी हद तक नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 110 के हैं, यहाँ पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। ऑन द अपसाइड 120 रुपए। 120 का स्टॉप लॉस। बलरामपुर चीनी 114 रुपए 10 पैसे पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पे प्रकाश। और दूसरा कॉल आप अनंतराज ही रखेंगे। एक और कोई कॉल आपको जो पसंद आ रहा हो बाजार में प्रकाश? अनंतराज काफी हद तक अच्छा लगता है, ये मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है। इसका जो मीडियम टर्म मूव है काफी बढ़िया नजर आता है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा ये स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में है। आपका डिस्क्लोजर पॉइंट नोटेड। और ये भी बता दें कि अनंतराज हमारा भी जैकपॉट शेयर रहा है लंबी अवधि के लिए। हमने भी अनंतराज को सजेस्ट किया है अपने स्पेशल पिक रिकमेंडेशन जैकपॉट शेयर्स में। और अब वक्त है सीएनबीसी आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 1 जून को कमोडिटी चैंपियनशिप में विजेता रहे हैं प्रभातमित्तल.com के प्रभात मित्तल। प्रभात है मेरे साथ। प्रभात, सबसे पहले तो बधाई इस जीत के लिए, और समझाइए आपने कमोडिटी पर कहां नजर बनाई रखी थी, क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी इंट्राडे ट्रेड के लिए एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। थोड़ा मैं डिस्क्राइब करके बोलूं तो चलेगा ना मैम? हेलो, हाँ बोलिए, लेकिन बहुत लंबा नहीं बोलिएगा। हाँ मैम, मैं जल्दी बोलता हूँ। जनरली देखा गया है कि ट्रेडर्स को ये पता नहीं होता कि किसी भी स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। इंट्राडे में कोई भी स्टॉक बढ़ा या बाइंग तो वो बाइंग में आ जाते हैं, और गिरा तो वो सेल में आ जाता है, जो लॉस का कारण होता है। ओवरऑल उनको ये पता नहीं होता कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक नीचे मिल जाता है तो वो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो कल के लिए मैम हमने क्रूड बाय 3250 के आसपास रिकमेंड किया था, जिसका 3200 का एसएल दिया था, और 3242 का लो बनाने के बाद वो फाइनली 3314 पे बंद हुआ है, जिसमें ट्रेडर्स को भरपूर मुनाफा हुआ है। और अभी हम शॉर्ट टर्म में क्रूड को 3240 से 3300 की रेंज में बाय करना चाह रहे हैं। इसमें 3240 के आसपास खरीदी करना चाहिए और 3200 के स्टॉप लॉस पे
3200 के नीचे क्रूड बियरिश ट्रेंड में आ जाएगा। वहीं कॉपर हम 303 के ऊपर बुलिश हैं, 303 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो ये बियरिश ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है मैम। और सिल्वर 39,000 के नीचे बियरिश बना हुआ है और गोल्ड 29,200 के नीचे बियरिश बना हुआ है अभी। और 1 जून को हमने क्रूड बाय और गोल्ड सेल और सिल्वर सेल रिकमेंड किया था, जिसमें हमारे टारगेट रेट के 70% टारगेट अचीव हुए मैम। बढ़िया। चलिए, तो क्रूड, गोल्ड और सिल्वर आपके रडार पे था, कॉपर भी है। प्रभा जी शुक्रिया अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। एक तरह से आप गुरु मंत्र बता रहे हैं कि कैसे हैंडल करें कमोडिटी बाजार को। आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और सौदा आपका भी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं प्रकाश गाबा मेरे साथ हैं, शेयरों से जुड़े आपके सवालों का जवाब उनसे समझेंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका। अंबाला से हमारे दर्शक रणबीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपने सवाल के साथ। रणबीर जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्कार जी, मेरे पास VIP 150 शेयर है, 117 रुपए। ओके, और इसमें आपको ₹2.80 का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रकाश जी, VIP आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? क्या सलाह देंगे रणबीर को? बिल्कुल, चार्ट का देखा जाए तो बेस बन चुका है, अपमूव मिला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 100 के आसपास है। इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं है। अगर ट्रेडिंग का है तो मेरे ख्याल से 120 में इनको निकल जाना चाहिए। अगर इनका नजरिया इन्वेस्टमेंट का है और अराउंड फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स का टाइम फ्रेम है, मेरे ख्याल से ये स्टॉक अच्छा है। 140 का टारगेट है, वहां तक जाने की पूरी संभावना है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अगर ये थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से निकल सकते हैं ऑन राइज। गुड स्टॉक। ओके, और अब मेरे साथ मुंगेर से जुड़ चुके हैं विजय कृष्णा। नमस्ते विजय जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। हेलो। हाँ, यूटिलिटी है 150 शेयर 660 के भाव पे जी। यूटिलिटी 606 पर है, 650 के भाव पर 150। और क्या कहते हैं नील कमल है 1376 के भाव पर 100। क्या करें? ओके, दोनों में ही नुकसान हो रहा है। आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था या लंबी अवधि का नजरिया आपका दोनों में विजय जी? मेरा नजरिया है 2 से 3 साल। 2 से 3 साल लॉन्ग टर्म के लिए। प्रकाश जी, BF यूटिलिटी और नीलकमल लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको कैसा लगता है? अभी तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा, BF यूटिलिटी में तो मोटा नुकसान हो रहा है इनको। यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन एक लेवल है, उनको ध्यान देना चाहिए उस लेवल का। एक टारगेट अराउंड 700 का, 700 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पर, तो BF यूटिलिटी में कह सकते हैं द वर्स्ट इज ओवर। फिर एक टारगेट कुछ 1000 का भी मिल सकता है। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया इन्होंने? नीलकमल के 100 शेयर होल्ड करते हैं, 1376 इनकी खरीद का भाव रहा है। घबराने की बात नहीं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत अच्छा अप मूव मिला है फ्रॉम 100 to 1600। उसके इतना बढ़ने के बाद एक कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ती है, वो मिला भी है कंसोलिडेशन। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है नीलकमल में अराउंड 1000 के आसपास। मेरे ख्याल से इनको स्टॉक ये होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा जब ये ट्रेड करेगा 1250, उसके बाद 1350, और जब ये 1350 क्रॉस कर लेगा तो इसमें अच्छा अप मूव आ सकता है 1500 के करीब, वहां पर ये एग्जिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए नीलकमल। तो दोनों में ही नुकसान हो रहा है विजय जी आपको, नीलकमल और BF यूटिलिटीज, लेकिन लंबी अवधि के लिए, इसलिए प्रकाश जी कह रहे हैं होल्ड कीजिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं, कुछ और सवालों को जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका। जलगांव से मेरे साथ हैं किरण। नमस्ते किरण, पूछिए अपना सवाल। मैंने 195.60 को लिया है 500 शेयर कैनरा बैंक। ओके, ₹1.25 का मुनाफा हो रहा है यहाँ पर किरण को। किरण, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कैनरा बैंक आपने खरीदा है? शॉर्ट टर्म के लिए मैडम, 15 दिन के लिए होल्ड कर सकता हूँ। प्रकाश सर, 15 दिन का टाइम फ्रेम है इनका, क्या सलाह देंगे? टेक्निकल चार्ट कैसे हैं कैनरा बैंक के?
15 दिन का टाइम फ्रेम है तो सबसे पहले इनको स्टॉप लगाना चाहिए 195 का और होल्ड कीजिए। अगर 195 में अगर ब्रेक हो जाता है तो नुकसान बुक कर लीजिए, अदरवाइज इसका टारगेट को 215 बन सकता है, लेकिन स्टॉप लगाने की बहुत जरूरत है कनाडा बैंक में। ओके, सो सिंपल और स्ट्रेट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सोनू उदयपुर से मेरे साथ। नमस्ते सोनू जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी। जी मेरे पास कैमलिन फाइन साइंस के 500 शेयर है 92 के भाव से। ओके, ₹3.80 का मुनाफा हो रहा है। प्रकाश जी, क्या इस मुनाफे को बुक करें या कैमलिन फाइन साइंसेस में और बेहतर टारगेट्स देख पाएंगे हम? मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि कैमलिन फाइन मेरे निजी पोर्टफोलियो में है कुछ 1 साल से, और शायद मैं इसको 2 साल और रखूं। अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्लोजर दे दिया, ये मेरे पास निजी पोर्टफोलियो में है। बहुत बढ़िया स्टॉक है। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक लगता है मुझे। बढ़िया। इसी के साथ बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे लिए वक्त आपने निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। 16 आपका में मुझे यही इजाजत दीजिए। नमस्कार। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्ते।